ਜੀ ਸਾਹਿਬ को सानू समझाओ ਤੁਸੀਂ कित्थे लेके जाइए इसी काम में जिंदगी आसान हो जाए सारियां दी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने, हसन मलिक साहब ने, सब ने ये फोरम रखा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले हमने ये बात करनी है जो हम सब ने बारी बारी की है और इसको बुनियादी बात है कि क्या रियल एस्टेट मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। जनरल साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि अगर ये कंस्ट्रक्शन में वैल्यू एडिशन की तरफ ले जा रही है और इसमें पॉलिसी चाहिए तो ये स्टैटिक पॉलिसी, ये स्टैटिक पहले पॉलिसी सोच समझ के बनाए फिर सो जाए। हमारे ना सोते हैं, क्योंकि सोते नहीं है तो हर 2 महीने बाद नई पॉलिसी होती है। आज फिर हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस हो रही है आज, ठीक है। अच्छा, जब पॉलिसी बन रही होती है तो नीचे से ग्राउंड से लोग पूछते ही नहीं है। There is no डेलीगेट्स तो जाके डेलीगेशंस तो मिलते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर से। क्यों जन साहब ये आईवॉश होता है हर पॉलिसी से पहले। वो सो कॉल्ड कहते हैं कि हमने स्टेक होल्डर से बात की। मुझे 14 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन को एडवोकेट करते हुए, ठीक है, 14 साल, ठीक है। ये मेरे बाल सारे काले थे, अब सारे सफ़ेद हैं। कोई 4 प्राइम मिनिस्टर्स को मैं बैठ के समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, समझते हैं करते नहीं। तो असल बात यह है कि वो जो साइकिल कंस्ट्रक्शन का चलेगा तो वैल्यू एडिशन होगी। अच्छा, इसके स्टेप्स हैं, नुमान साहब जानते हैं, हसन मलिक साहब। वी मस्ट अंडरस्टैंड दी स्टेप्स जो ज़मीन से स्पेस तक ले जाती है। ठीक, एक ज़मीन होती है, उसके बाद वो आप हाउसिंग स्पेस रख लें या जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कमर्शियल स्पेस रख लें, स्कूल रख लें, अस्पताल रख लें। शुरू वो ज़मीन से होती है। अगर ये साइकिल चलता रहे तो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये रियल एस्टेट काले धन की स्टोरेज बन जाए और उसको कोई वक्त की पाबंदी ना हो तो वो फिर एक जमूद है। मैं वो साइकिल बता रहा हूँ कि उसके बाद जो नोमान ने बात की कि ओवर सेलिंग होती है। अच्छा, कानून मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रेगुलेटर्स के पास ये देखें, टेक्निकली कोई आदमी अपनी कॉलोनी, अपना घर, अपना प्रोजेक्ट एडवर्टाइज नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैलिड एनओसी और एलओपी ना हो, लेआउट प्लान अप्रूव्ड हो, एनओसी जारी हो। जो रेगुलेटर्स मौजूद हैं उनको ये लोग कॉलोनीज अपने एलओपी के साथ अपनी एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लॉट्स प्लेज करती है, सीडीए को, आरडीए को, एलडीए को। उस प्लेज लैंड के ऊपर वो एक उनके पास तरीका होता है कि वो अगर ना डिलीवर करे तो वो प्लेज लैंड भी बिक जाती है। सो दी रेगुलेटर्स एट दिस मोमेंट और ईदर इनकॉम्पिटेंट और कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, तो वी हैव कानून कॉम्प्रोमाइज दे आगे ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ आपने सिलेक्शन की है वर्ड की, थोड़ी देर रुक के जी कॉम्प्रोमाइज से पहले जी व्हाई वो सर रुका इसलिए कि देखा कि पीके के एक्ट में तो नहीं आ रहा हूँ। पीका से डर लग गया ना जी बात करते हुए। अब बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल। तो सर अगर सारा साइकिल समझ लें उसमें 2 स्टेप्स में वैल्यू एडिशन हो रही है, रॉ लैंड इनटू प्लॉट्स, ठीक है जी, विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको एक्चुअली रॉ लैंड विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यू क्रिएट प्लॉट्स। ठीक। सो देखिए ना, दुबई में अगर लेट से हमें हमारा ये कंसर्न है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, उसकी बेसिक वजह क्या है, सर्विसेज बेहतर है वहाँ पे। वहाँ पे अगर बिल्डिंग बनेगी और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 2 साल में वो बिल्डिंग डिलीवर होगी। बिल्कुल, यहाँ पे बताएगा बिल्डर, बताएगा उस टाइम में वो देगा। अगर वो नहीं देगा उस पर पेनल्टी लगेगी। एग्जैक्टली, मोर देन टैक्सेशन अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि हमारी सर्विस बेहतर हो, कस्टमर का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है कि उसको अगर 2 साल में बिल्डिंग होनी है तो डिलीवर हो और क्वालिटी की हो, तो वो आपका पैसा बाहर की फ्लाइट बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल बात है, इसमें बड़ी सिंपल बात है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। हम एक बहुत कंफ्यूज कौम है, हुकूमत से लेके हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते। ठीक, प्लॉट डेवलपमेंट इज नॉट रियल एस्टेट। अच्छा ठीक है, किसी बड़े शहर में चल जाए, मैं गया हूँ बीजिंग से लेके इस्तांबुल से लेके सब जगह, हर जगह से मैंने एक चीज़ पूछी, मुझे दिखाएंगे यार प्लॉट्स का, मैं प्लॉट ले लूँ। वो हंसते कहते यार फ्लैट लो, प्लॉट कौन लेगा, ठीक है, बिल्डिंग है यहाँ। तो ये रियल एस्टेट लेता है 50 साल डेवलप होते होते, जिस मॉडल में हम कर रहे हैं। अगर आप बिल्डिंगों के मॉडल में जाएंगे, लोगों को फ्लैट्स पे जाने देंगे, आपकी 25 करोड़ की आबादी 3 मरले के घर में नहीं रह सकती। दूसरी चीज, हाउसिंग पॉलिसी क्या होती है मुझे समझ ही नहीं आती। सॉरी आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आप इसको क्लैरिफाई करें, फ्लैटों में 3 मरले में नहीं रह सकती से क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ घर जो लैंड 3 मरले के लैंड में रहेंगे वो नहीं हो सकता कि हर कोई 3 मरले का घर बनाए। वो तो अरेबियन सी से लेकर काराकोरम तक इतनी जगह ही नहीं है। आपको अगर घर बनाने और बात है, यू हैव टू गो टू फ्लैट्स। और ये कहना कि पंजाब में लोग घर फ्लैट में नहीं रहते, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, बार बार चैलेंज करता हूँ।
पुराने शहर में आप चल जाएं, लाहौर में सारे फ्लैट्स में रह रहे हैं, और आज से नहीं, अकबर के ज़माने से फ्लैट्स में रह रहे हैं। फ्लैट में जाना पड़ेगा। नंबर 3, आपने बात की रेगुलेशन, मैं रेगुलेशन का बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन सारा वक्त कॉम्प्रोमाइज होती है, 100% कॉम्प्रोमाइज होती है, 100%। हमने रेगुलेशन का हिसाब रेगुलेशन चॉइस साहब ने गल की है, मैं बात गल करना उसके खिलाफ। असी हिसाब लाया PID जैसे मैं अपनी किताब च हिसाब लाया, रेगुलेशन तो कॉस्ट कर दी है मल्टीपल्स ऑफ GDP। रेगुलेशन बहुत नुकसान पहुंचाती है, हर चीज़ से NOC लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, एफिडेविट लाओ, ये करो वो करो, यू आर वेस्टिंग टाइम। दुबई में जाते एक दिन में शुरू, अच्छा दुबई का कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई करें। दुबई इज नॉट रियल एस्टेट, दुबई इज नॉट रियल एस्टेट। क्यों? दुबई इज अ होल कमर्शियल कॉन्सेप्ट जेड़ा है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट नहीं है। कॉन्सेप्ट इज टू बिकम वन एन एरोट्रोपोलिस, एयरपोर्ट सिटी प्लस अ फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट सारी कॉन्सेंट्रेट कर ली है। वो दुबई रियल एस्टेट तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आप लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब, लेकिन पॉइंट इज कि जब आप दुबई जाते हैं, अगर कोई डिसएग्री करता है तो मलक साहब, चोई साहब, कोई भी मेरे से ज़रा आप उस पर अपनी इनपुट दे दें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना दुबई का, वो ये है कि आपने वहाँ पे फ्लैट लै लिता, उत्थे तुहानू 10 साल का गोल्डन वीज़ा लग गया, ठीक है जी, उत्थे तुसी जिंदगी आसान हो गई, ठीक है। उहदा जिहड़ा रिटर्न है, द रिटर्न विच यू आर गेटिंग, रेंटल इनकम जो आपको मिल रही है दुबई के अंदर, मेरे ख्याल में, अगर चोई साहब आप अपनी इनपुट दे दें, मलिक साहब आप भी दे दें, उसमें आपको 8 से 10% तक मिल जाती है, ठीक है, रेंटल इनकम। वो रेंटल इनकम यहाँ पे आपको नहीं मिलती, इतनी परसेंटेज पाकिस्तान में नहीं मिलती। वन, सेकेंडली जो कमिटमेंट की बात हो रही है कि अगर कोई बिल्डर है, कमिट करता है कि मैं 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा और आपको हैंड ओवर कर दूंगा, वो 2 साल में कंप्लीट करेगा, नहीं तो स्टेट जो है उसको नहीं छोड़ेगी। स्टेट की जरूरत नहीं, हमें मार्केट की जरूरत है। मार्केट लेकिन सर एक मिनट मेरी गुजारिश सुनिए। दुबई का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों के ज़हन में, आम आदमी के ज़हन में आता है, वो तो ये आता है ना, प्रॉपर्टी का आता है, ठीक है सर, प्रॉपर्टी का आता है, पाकिस्तान में आता है, बाहर नहीं आता, ठीक है, बाहर नहीं आता। बाहर तो ट्रेड भी आ जाता है, उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, वो वहाँ पे बिजनेस भी करना चाहता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी लोगों के जहनों में, वो ये है कि जनाब मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आई विल बी देयर, आई विल बी गुड, आई विल बी हैप्पी फॉर अनदर लाइक 10 years टाइम, राइट। वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? एक ज़माने में था, लोग आते थे, इन्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आता था, क्यों चोई साहब? मलिक साहब एक मलिक साहब जी सर, देखिए जो मैं जनरल साहब, एक मिनट जनरल साहब की बात सुन लूँ, मलिक साहब मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है ना, फ्लैट वर्सेस हाउस, जी, जो कस्टमर है वो उसको इस नज़र से देखता है कि मेरे लिए कौन सी चीपर ऑप्शन है। अगर उसको वो देखता है कि 3 बेडरूम मुझे अपार्टमेंट चाहिए और साथ मुझे 5 मरले का घर भी मैं ले सकता हूँ, और अगर इनकी कंपेरेबल घर जो है वो चीपर पड़ रहा है, तो वाई वुड यू गो टू फ्लैट? वो कहेगा मैं ये ले लेता हूँ। अगेन इस पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि अपनी पॉलिसीज आप किस तरीके की बनाएं कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो अपार्टमेंट्स की तरफ जाए। अगर आप अपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हो, लॉजिकल बात है कि स्पेस में तो पूरी नहीं होगी, यू विल हैव टू गो टू अपार्टमेंट्स।